नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं फिर आपके पढ़ाई में एक कड़ी जोड़ने जा रहा हूं। जो JSSC की खट्टा सिलेबस है उसमें मैंने दामोदर कोराइन को पूरा पढ़ा दिया। आप मार्केट में जितने भी क्वेश्चन पेपर आएंगे, क्वेश्चन की सीरीज वाले, उसको आप ले लीजिए और खोज कर दामोदर कोराइन को बनाइए। देखिए, अगर हर प्रश्न मेरी बनाई हुई वीडियो से आपको नहीं बन गई तो फिर बोलिएगा। एक भी क्वेश्चन अगर दामोदर कोराइन को जो लड़का मेरी पूरी वीडियो देख लेगा उससे अगर छूट जाए तो फिर बोलिएगा। हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। बशर्ते कि आपको पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि 6 सर्ग मैंने एक एक करके सब पढ़ा दिया है। अब मैं जो आप लोगों के बीच में शुरू करने जा रहा हूं, जो आप लोगों की फरमाइश है, आंखिक गीत। तो आप लोग बीच में मैं आंखिक गीत लेकर आ रहा हूं। तो सबसे पहले आंखिक गीत में कवि का परिचय आप जान लीजिए, उसके बाद यहां से बढ़ेंगे। तो आंखिक गीत जो कविता संग्रह है उसमें 72 कविताएं हैं, छोटी छोटी कविताएं 72 है। कवि की आंखों ने जो जो देखा, या कवि के दोस्तों ने, या कवि के घर वालों ने, या कवि के समाज ने जो जो अपनी आंखों में देखा और कवि ने उस चीज़ का अवलोकन किया और अपने कविता में उस चीज़ को उतार दिया। जरूरी नहीं कि इस किताब में जो भी कवि ने अपनी कविता के माध्यम से आपके बीच पहुंचाया है वो कवि के आंखों नहीं देखा है, किसी और के भी समाज के आंखों ने उनको दिखाया, या दोस्त यारों के आंखों ने उनको दिखाया। ये सब चीज़ जो कवि ने अपने इस कविता संग्रह में उसको स्थान दिया। तो सबसे पहली बात कि ये जो आंखिक गीत है ये कविता संग्रह है, जिसके लेखक है श्रीनिवास पानुरी जी। श्रीनिवास पानुरी इस पूरे कविता संग्रह के कवि हैं, जिनका घर, जन्म स्थान जिसको कहते हैं, जिनका घर यहीं आपका बरवड्डा में है। बरवड्डा, धनबाद। मैं भी धनबाद वासी, वो भी धनबाद वासी। बस मेरे घर से मात्र 3-4 किलोमीटर के फासले में ये श्रीनिवास पानुरी जी का घर है, ठीक है। तो इनके जो पिताजी का नाम है वो है शालिग्राम पानुरी। इनके पिताजी का क्या नाम है भाई? शालिग्राम पानुरी। और इनके माता का नाम है दुखनी देवी, ठीक है। क्या नाम है माता का? दुखनी देवी। इनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को, 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। और इनका जो स्थान है, जन्म स्थान, वो है बरवड्डा, धनबाद, ठीक है। ये खट्टा के पागल प्रेमी हैं। ये अपनी भाषाओं को उस समय आप लोग बीच में लाना चाहते थे जिस समय खट्टा को कोई जानता भी नहीं था। खट्टा एक छोटी छोटी समुदाय की भाषा थी, जो समुदाय झारखंड के लोग बोला करते थे। उस समय कवि को अपने भाषा से प्यार था। उस समय कवि अपनी भाषा को सर्वोपरि स्थान देना चाहते थे। ये कवि की ये पंक्तियाँ उसी समय कवि के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें अलग अलग भाव आपके बीच में आएंगे, ठीक है। जो भी ये कविता लिखे हैं इनका एक्चुअल भाव तो कवि ही जानते हैं कि किस भाव से उन्होंने लिखा है। वो उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, या औरों की ज़िंदगी से रिलेटेड है, या समाज से रिलेटेड है, ठीक है। मैं आप लोगों के बीच में लेकर जो भी ये कवि की कविता को लेकर आ रहा हूँ उसमें 2-3 भाव निकल के आएंगे। अब भाव आप अपने मन से विचार के, जो अच्छे भाव आपके मन में आएंगे वही भाव कवि के बारे में रख लीजिएगा, क्योंकि हर कविता में इनके 2-3 जो है भाव निकल कर आएंगे, ठीक है। तो पहला जो कविता है जिसका नाम है आज हमर गीतक दसें, पहला जो कविता है जिसका नाम है आज हमर गीतक दसें, इस कविता में कवि ने अपनी कविता को महत्व दिया है। कवि उस समय का वर्णन इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं जिस समय खट्टा को ज़्यादातर लोग पसंद करना नहीं चाहते थे। कवि जब ये कविता लिख रहे थे उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा उनको कि आप ये सब मत लिखिए, इससे आपकी उन्नति नहीं होगी, आप दूसरा कुछ जैसे हिंदी लिखिए या फिर दूसरी भाषा को चुन लीजिए। खट्टा कितनों की भाषा है, बहुत कम खट्टा बोली जा रही है। और उस समय बिहार था,
बिहार का प्रांत था, बिहार के अंग में थे हम लोग, झारखंड, ठीक है। उस समय कवि का सोच था कि हम अपने भाषा को ऊपर लेके जाएंगे। तो देखिए कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, बढ़िया से समझिए। बोले आज हमारे गीतक देश हैं, इस कविता का शीर्षक है आज हमारे गीतक देश हैं। तो पहले मैं पूरा पढ़ देता हूँ, फिर एक एक करके आपको समझाऊंगा, इसका भाव भी समझाऊंगा। देखिए, आज हमारे गीतक देश हैं, फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते, लटकल अलीकूल, सघन मंजरल आमे गाछ, करे छाहुरदान, कोकिल कुहू कुहू डाके, ऋतु राजक आवाहन, ई पारे अशोक गाछ, ऊ पारे बबूल, है ना, लैके फूल के गंध हवा, छूटे दूर देसें, प्राण प्रिया बैसल जहाँ, शुष्क मलान बेसें, आँखी मधुर दर्शन प्यास, लौरे डूबल कूल, आज हमारे गीतक देसें, फूटल सुधे फूल। देखिए कवि की इस मनमोहक कविता कितनी सुंदर लिखी गई है। कवि ने उस समय इस कविता का वर्णन किया जिस समय कवि लिखना शुरू किए थे। उस समय बहुत सारे लोग इसके विरोध में थे कि ये सब काम ना करें, ठीक है। फिर भी कवि ने अपनी कविता को सर्वोपरि स्थान देने के लिए ये लाइन बोल रहे हैं कि आज हमारे गीतक दस हैं, फूटल सुधे फूल। मतलब आज जो ये मेरी गीत छप रही है, आज जो मैं ये गीत लिख रहा हूँ, उसमें सिर्फ फूल ही फूल है, सिर्फ खुशी ही खुशी है, खुशहाली का ही माहौल है। सिर्फ कोई मेरे विरोध में नहीं है, कोई इस गीत के, कोई इस कविता के विरोध में नहीं है, ठीक है। डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकूल, मतलब इस धरती पर जितने पेड़ हैं, जितने फूलों वाले पेड़ हैं, उसके डाली डाली पर लटकल अलीकूल। अलीकूल मतलब होता है भंवरों का झुंड। तो मेरी कविताएं इतनी मोहक है, इतने फूल खिले हैं कि भंवरों का झुंड आकर मेरी हर एक डाली में, जहाँ जहाँ फूल है, हर एक डाली में भंवरों का झुंड बैठा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि मेरी कविताएं इतनी अच्छी है कि सभी लोगों को पसंद आ रही है, सभी लोग मेरी गीतों की चर्चा कर रहे हैं। आगे, सघन मंडल आमे गाछ, करे छाहुर दान, कोकिल कुहू कुहू डाके, ऋतु राजक आवाहन। बोल रहे हैं कवि की सघन, सघन मतलब बहुत सटा सटा, मंजरल आमे गाछ, आम में मंजर लगता है। तो जब आम में मंजर लगता है तो आम का पेड़ और सघन हो जाता है। पत्ता है उसके ऊपर मंजर लगा है, मंजर से और ढक जाता है पूरा पेड़। तो वही बोल रहे हैं कि सघन मंजर आमे गाछ, मतलब जिस पेड़ में मंजर लग गया है वो पेड़ पूरा सघन हो गया है, ठीक है। मंजर लगा हुआ आमे गाछ, करे छाहुरदान, वो पेड़ भी इतना कुछ होने के बाद भी, वो पेड़ भी आपको छांव दे रहा है। करे छाहुरदान मतलब छाया का दान कर रहा है। तो मेरी कविता भी, कितने भी आप लोग बुराई कर लीजिए, लेकिन मेरी कविता भी आपको शीतलता प्रदान करेगी, ज्ञान प्रदान करेगी। आगे चलते हैं। कोकिल कुहू कुहू डाके, ऋतु राजा का आह्वान, मतलब इस आम के पेड़ में, ये जो इतना भरा पूरा पेड़ है, उसमें कोकिल मतलब कोयल पक्षी बैठकर कुहू कुहू कहकर ऋतुराज बसंत को बुलावा दे रही है। तो उसी प्रकार मेरी भी कविता, जो मेरी कविता है, वो ऋतुराज बसंत को बुला रही है। मतलब चारों साइड खुशी का ही माहौल है। ऋतुराज बसंत उस समय आते हैं, बसंत ऋतु उस समय आती है जिस समय माँ सरस्वती की पूजा होती है। माँ सरस्वती मतलब विद्या की देवी। तो कवि ने भी इस कविता को वहीं से शुरू किया है, ऋतुराज को बुला रहे हैं, ठीक है। कविता में जो पंक्ति लिखी गई है वो कवि कह रहे हैं कि मेरी ये जो कविता है सबसे अच्छी है, ठीक है। आगे पढ़ रहे हैं। ई पारे अशोक गाछ, ऊ पारे बबूल, लैके फूल के गंध हवा, छूटे दूर देसें। बोल रहे ई पारे अशोक वृक्ष, मतलब कवि ने समाज को दो वर्गों में दर्शाया है कि कुछ समाज जो है मेरी कविताओं का विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग जो है मेरी कविताओं का आदर सम्मान कर रहे हैं। तो ई पारे अशोक गाछ, मतलब जिस पार में मेरी कविता को सम्मान दिया जा रहा है उस पार में अशोक के पेड़ है। मतलब उस पार में अगर आइएगा तो आपको छाया ही छाया मिलेगी, मतलब ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा। और ऊ पारे बबूल, मतलब जो समाज के विरोधी लोग हैं उस पार में अगर आप जाइएगा तो आपको बबूल के वृक्ष मिलेंगे, मतलब उसमें कांटे ही कांटे हैं। आगे, लैके फूलक गंध हवा, छूटे दूर देसें। इन फूलों की खुशबू को जो मेरी कविताओं के द्वारा फैलाई जा रही है, उस फूलों की खुशबू को ये हवा लेकर
छूटे दूर देशें मतलब बहुत दूर देशों तक जा रही है, वो मेरी कविताओं का परचम को बहुत दूर दूर तक फैला रहे हैं। प्राण प्रिया बैसल जहाँ शुष्क मलान बेसे, आँखी मधुर दर्शन प्यास लौरे डूबल कूल। कह रहे प्राण प्रिया बैसल जहाँ, मतलब प्राण प्रिया जो हमें प्राणों से भी प्रिया है वो जहाँ बैठी है, कैसी बैठी है, तो वो बैठी है शुष्क मलान बेसे, मतलब एकदम मुरझाई हुई, किसी की याद में, किसी के दर्शन की प्यासी होकर वो बैठी है। उस तरह लोग मेरी कविताओं को पाने के लिए तरस रहे हैं, उस तरह मेरी कविताओं को पाने के लिए लोग, मेरी कविताओं की एक झलक पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। आँखी मधुर दर्शन प्यास लौरे डूबल कूल, मेरी आँखों में मधुर दर्शन की प्यास है, मतलब उन लोगों की आंखों में जहाँ तक मेरी कविताएं जा रही है, जिनको अच्छी लग रही, उन लोगों की आंखों में मेरी कविताओं की दर्शन की, है ना, जो मधुर प्यास है वो उन लोगों की आंखों में है। और लौरे डूबल कूल मतलब आंख जो है, उन लोग इस तरह से मेरी कविताओं का इंतजार कर रहे हैं मानो वो जो है प्राण प्रिया की तरह बैठी है और उनके दर्शन की प्यासी है और उनकी आंखों में उनकी आँख जो है भरी भरी है। आज हमारे गीतक देशें फूटल सुधे फूल, तो वही कवि कह रहे हैं कि आज हमारे इस जो गीतों का देश है उसमें सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली है। आगे ये था इस कविता संग्रह का पहला कविता नंबर 1, जिसका शीर्षक है आज हमारे गीतक देशें। ठीक है, दूसरी जो कविता है हमर हाथक माला। ठीक है, ये कविता का जो है शीर्षक है हमर हाथक माला। ठीक है, तो पढ़ देते इसको, उसके बाद समझाएंगे। बोल रहे हमर हाथक माला हाथे रहल हाय, भीड़क कारण पारली नाय सामने तोहर जाए। युग युगक साध मने देखते देखते उड़ल छने, डाकल पाखी दूर बने मानुष निरूपाय। ठूठ डारी साधक पाखी लोरे छल छल दुयो आँखी, करे इदुक उदिक ताका ताकी बुध आगू बढ़ा दाय हाथे रहल हाय। देखिए ये कविता 2-3 भाव से आ सकती है। ये कविता अगर आप पढ़ें और इसके भाव को समझें तो आपको समझ में आएगी कि कवि को कहीं ना कहीं असफलता मिली है, या कवि को जिसने इस कविता लिखने के लिए मजबूर किया उनको कहीं ना कहीं असफलता मिली। चाहे वो अपनी प्रेमिका के लिए एक कहानी लिख रहे हैं, चाहे वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर से मिलने की आस में ये कविता लिख रहे हैं, चाहे कोई भी असफलता हो। मान लीजिए कि आप अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आपको लास्ट में सफलता ना मिले, तो उस समय की ये कविता है जिस समय आपको सफलता ना मिले। तो चलिए इस कविता को समझते हैं जो 2-3 भावों में है। तो कवि कह रहे हैं कि हमर हाथक माला हाथे रहल हाय, मतलब मेरी जो हाथ में जो मैंने माला पकड़ा था वो मेरी हाथों में पकड़ी हुई ही रह गई, मेरी हाथों में ही वो माला रह गई। क्यों रह गई वो देखिए। भीड़ कारण पारली नाय सामने तोहर जाए, इतनी भीड़ थी जिसके कारण मैं आप तक नहीं पहुंच पाया। चाहे वो भगवान से मिलने की लालसा हो, भगवान को माला पहनाने की हो, या अपने प्रियतमा को माला पहनाने की हो, या कोई भी अन्य असफलता हो जिसके कारण जो कवि पाना चाहते थे। ठीक है, और कवि क्या पाना चाहते थे वो तो कवि ही जाने। ठीक है, तो कवि कह रहे इतनी भीड़ थी संसार की, इतनी भीड़ थी कि भीड़ के कारण मैं आपके सामने नहीं आ पाया और ये जो मेरी हाथों की माला है वो हाथों में ही रह गई। आगे चलते हैं। युग युगक साध मने देखते देखते उड़ल छने, डाकल पाखी दूर बने मानुष निरूपाय। देखिए युग युगक साध मने मतलब मेरी जो आपसे मिलने की लालसा है वो युगों युगों की थी। ठीक है, आपसे मिलने की जो लालसा है, मुझे वो चीज़ पाने की जो लालसा है वो मेरे अंदर में युगों युगों से इस चीज़ को पाने की थी। देखते देखते उड़ल छने मतलब तुरंत देखते देखते ही वो क्षण मेरे हाथों से निकल गया। वो सफलता का दौर आने ही वाला था कि तुरंत क्षण भर में वो सफलता हाथ से निकल गई। डाकल पाखी दूर बने मतलब उस पक्षी ने मुझे दूर प्रदेश में बुलाया। डाकल पाखी, पाखी मतलब पंछी, डाकल मतलब बुलाना, दूर बने मतलब दूर जंगल में मुझे उस पक्षी ने, वो सफलता भरी पक्षी ने मुझे बुलाया।
मानुष निरुपाय, लेकिन मनुष्य क्या है भाई, निरुपाय है। मनुष्य के पास कोई उपाय ही नहीं है उससे मिलने का, तो कैसे मिलेगा। ठूठ डारी साधक पाखी, लोरे छल छल दुयो आँखी, करे इदिक उदिक ताका ताकी, बुध आगू बढ़ा दाय। देखिए बोल रहे ठूठ डारी। ठूठ डारी क्या होता है भाई, ठूठ डारी साधक पाखी मतलब ठूठ डार। ठूठ डार होता मतलब ऐसा डायर, डायर मतलब पेड़ की शाखा, डाली। ऐसा डार है जिसमें ना कोई पत्ता है ना कुछ है, वो ठूठ मतलब खूंटा की तरह खड़ा है, उसको कहा जाता है ठूठ डार। तो ठूठ डारी साधक पक्षी मतलब उसी जो ठूठ डार है जहाँ पर कोई भी लालसा पूरा नहीं हो सकती है, उस डाली पे जाकर मेरी पक्षी बैठी थी। लोरे छल छल दुइयों आँखी मतलब दोनों आँख में जो आंसू से भरा हुआ था। करे इदिक उदिक ताका तकी, मेरी आंखें इधर उधर ताक झाक कर रही थी कि कब मुझे सफलता मिलेगी, जिधर से मेरी सफलता आ रही उधर मुझे मिलेगी। मेरी आंखों में जो है आंसू भरा हुआ था और मेरी आंखें इधर उधर ताक रही थी। बुध आगू बढ़ा दाय मतलब ये समझ जाए कि इसको आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब बुध आगू बढ़ा दाय मतलब आगे बढ़ना ही मेरे लिए दुश्वार था। आगे कैसे बढ़ेंगे, इतनी जमाने की भीड़ थी, इसके कारण मैं नहीं बढ़ पाया। हाथे रहल हाय मतलब मेरी हाथों की माला मेरी हाथों में रह गई हाय। ये श्रीनिवास पानूरी जी का दूसरा कविता है। चलिए अब इनकी तीसरी कविता की ओर चलते हैं, जिनका शीर्षक है एखनो पूर्वक गाले लाली। एखनो पूर्वक गाले लाली इसका मतलब है अभी भी सूरज जो है पूरब से ही सूरज की लाली निकलती है। जो सूरज की लाली जो सुबह में ही जो सूरज भोर भोर में जो सूरज उदय होता है उस समय सूरज की लाली जो दिखती है उसी को सूरज की लाली कहा जाता है, और वो अभी भी पूरब में ही उग रही है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। एखनो पूर्वक गाले लाली, पाखी कंठे गीत, है ना, पाताए पाताए शिशिर बूंद, कहे किरण किरण के प्रीत, एखन हवा निशित गंध, आँखी निशाक भाव, है ना, बाघक डरे सभित हिरनी, खोजे नुकायल ठाव, है ना, एखन सांझक भूलल पथिक, निभवे पुराना रीत, एखनु ताराक देसे, खेच पेचिया सभेक वास, आदि कवि वाल्मीकि कंठे, ओन्हों उच्छ्वास, एखनु दुशासन कुरु सभे, मनवे शकुनिक जीत। देखिए कवि कह रहे हैं कि इस कविता में कवि ने, मेरे विचार से कवि ने जो आज हम लोग पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं उसके बारे में कवि ने उसी समय कहा था कि आज हम लोग इतनी तेज़ी से पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं और अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं। कवि ने उसी का चर्चा इसमें कहा है कि हमारी सभ्यता में क्या नहीं है, और वो पश्चिमी सभ्यता अब भी हमसे डर रही है और हम लोग फिर भी उसको नहीं अपना रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कवि ने इसी भाव से इस कविता को लिखा है। देखिए बोल रहे हैं एखनु पूर्वक गाले लाली, पाखी कंठे गीत, है ना, पाताए पाताए शिशिर बूंद, कहे किरणक प्रीत। बोले अभी भी एखनु पूर्वक गाले लाली, अभी भी सूरज जो है पूर्व से ही निकलती है। सूरज की सुबह की जो लालिमा होती है पूरब से ही निकलती है। पाखी कंठे गीत, अभी भी पंछी के ही कंठ में गीत है। ऐसा नहीं है कि युग बदला तो जानवर के मुंह में गीत है, ऐसा नहीं है, अभी भी पंछी के ही कंठ में गीत है। पाताए पाताए शिशिर बूंद, जो पत्तों में जिस पत्तों में औस की बूंदें हैं, कहे किरणक प्रीत मतलब वही किरण से प्रीत करती है। आप देखे होंगे कि जिस पत्ता में, मान के चलिए अलती का पत्ता आप देखे हैं, उसमें आपको दिखाई देगा कभी औस की बूंद गिरा अगर है तो वो बड़ा बड़ा बूंद आपको दिखाई देगा। अलती का पत्ता में देखिएगा, उसमें देखिएगा कि सुबह सुबह जब सूरज की किरण पड़ेगी तो वो ऐसा चमकेगा मानो कि हीरा चमक रहा है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि पाताए पाताए शिशिर बूंद, पत्तों पत्तों में जो औस की बूंदें हैं वो कहे किरणक प्रीत, वही बता सकती है, अभी भी वही बता रही है कि किरण से कैसे प्रीत किया जाए। किरण की प्रीत अभी भी वही बता रही है, अभी भी कुछ बदला नहीं है। पश्चिमी सभ्यता आने से भी हमारी सभ्यता अभी भी नहीं बदली है। एखन हवाक निशिक गंध, आँखी निशाक भाव, है ना, बाघक डरे सभित हिरनी, खोजे नुकाक ठाव। अभी भी एखन हवाक निशिक गंध, अभी भी जो हवा में
निशिक का गंध है, जो गंध है आँखी निशा भाव, आँख में वही नशा का भाव है। आँखी निशा भाव मतलब आँख में वही मदमस्त कर देने वाला भाव है। अभी भी बाघक डर सभी थिरनी, अभी भी बाघ के डर से जो है हिरन, सभित मतलब भागती फिरती है, सभित मतलब भागना डरना, ठीक है। अभी भी बाघक डर है सभी हिरन खोजे नुकाइल ठाव, अभी भी जो है बाघ के डर से हिरन अपनी छुपने के लिए जगह खोज रही है। कवि कह रहे हैं कि अभी भी जो हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो पश्चिमी सभ्यता से अच्छी है। पश्चिमी सभ्यता अभी भी हमारी सभ्यता के आगे कुछ भी नहीं है। वो हमारी सभ्यता बाघ की तरह और पश्चिमी सभ्यता कैसी है, हिरन की तरह है, जो अपना जगह छुपने के लिए खोज रही है। एखन सांझक भूलल पथिक निव्य पुराना रीत, अभी भी जो पुराना पथिक है, जो सुबह जैसे हम लोग कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, तो वही कह रहे हैं अभी भी जो सुबह का भूला हुआ पथिक है वो शाम को निव्य पुराना रीत, वही पुराना रीत निभा रहा है, वही कहानी आज भी वो गा रहा है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अखनू ताराक देशे खेच पेचिया सब एक वास, अभी भी ताराक देश है मतलब तारा के देश में खेच पेचिया सब एक वास। खेच पेचिया मतलब अभी भी जहाँ अच्छा सोसाइटी है वहाँ भी खेच पेचिया लोग मतलब जो लोग बदमाश है उन लोगों का ही वास है अभी भी। कवि कह रहे हैं अभी भी, ठीक है, खेच पेचिया सब एक वास। आदि कवि वाल्मीकि कंठ हैं उन्हें उच्चवास, ठीक है। कवि कह रहे हैं कि अभी भी आदि कवि वाल्मीकि के कंठ में इतनी सुंदर वाणी बैठी हुई है जिसने रामायण तक को लिख डाला, ठीक है। तो अभी भी यहाँ के जो आदमी है उस वाल्मीकि के कंठ को नहीं जान रहे हैं, वो खेचपेचिया सब के समाज में रहते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, देखिए, एखनु दुशासन कुरु सब हैं मन में शकुन जीत, अभी भी जो इस पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वो दुशासन की तरह हैं, जो कुरु सब के दुशासन की तरह हैं, जो कुरुक्षेत्र में अभी भी उन लोग शकुनी की ही जीत की कामना करते हैं, शकुनी की ही जीत की कामना करते हैं। अभी भी जो समाज के जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं और जो हमारी भी सभ्यता के जो लोग हैं वो भी उनके साथ मिले हुए हैं और वो भी शकुनी की जीत की कामना कर रहे हैं। ये आँखी गीत के कविता नंबर 4 है, ठीक है, जिसका शीर्षक है घूर घूर ककरा देखे आंख। मतलब ये जो आंख है वो घूर घूर मतलब बार बार, घूर घूर मतलब बार बार किसको देख रही है, वही भाव से कवि ने इस कविता का चित्रण किया है। आप बढ़िया से इस कविता को समझिए, कवि ने क्या कहा है। कवि कह रहे हैं कि घूर घूर ककरा देखे आंख, है ना, पागल ऐसन ताके, कक्कर रूपक आलो सदा धरती झरे, गिरी मलाक शिखर देसे महासागरिक तटे, है ना, पुलक मगन पाखी गावे, मोदक छवि आंख, कक्कर पाने हृदय टाने, भरे अमृत काने, कौन रूपक अद्भुत छटा, है ना, फूटल नदी बाने, कक्कर खोजे पागल अलीकुल, है ना, रसे भिंजल पांख। कवि कह रहे हैं कि घूर घूर ककरा देखे आंख, मतलब घूर घूर मतलब बार बार किसको ये आंखें देख रही है, ठीक है। पागल ऐसन देखा, पागल ऐसन ताके मतलब पागल की तरह ये आंखें ताक रही है, मतलब देख रही है ना। कक्कर रूपक आलो सदा धरती झरे, गिरिक मलाक शिखर देसे महासागर तटे। बोल रहे कौन है वो, कौन है जिसके रूप, है ना, रूप की रोशनी, आलो मतलब रोशनी, है ना, कक्कर रूपे कालो मतलब किसकी रूप की रोशनी, है ना, सदा इस धरती में पड़ रही है, हमेशा इस धरती में उजाला ही उजाला आ गया है। वो कौन है जिसके रूप का आलो मतलब रोशनी इस धरती पे पड़ गई है। गिरिक मलाक शिखर देशे महासागर तटे, ये जो गिरी है, गिरी मतलब पर्वत, पर्वतमाला जो है, पर्वतमाला और शिखर पर भी उसकी रोशनी है और महासागरों की तटों में भी उसकी रोशनी है। वो कौन है जिसको मेरी आंखें, है ना, घूर घूर के बार बार उसको देख रही है ना। पुलक 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 मगन पाखी गावे, मोदक छवि आंख, कक्कर पाने हृदय टाने, भरे अमृत काने, है ना। पुलक मगन पाखी गावे, है ना,
मोदक छवि आंख, कक्कर पाने हृदय टाने, भरे अमृत काने। बोल रहे हैं कवि कि पुलक मगध पाखी गावे, मतलब पुलकित होकर, मतलब खुश होकर, पूरा मन मुग्ध होकर कवि पाखी जो है अपने मगन होकर वो गा रही है ना, मोदक छवि आंख में, और अपने आंखों में मोदक छवि मतलब मनमोहक छवि अपनी आंखों में धारण करके वो मदमस्त होकर गा रही है। कक्कर पाने हृदय टाने, मतलब कौन ऐसा रस है जिसको पाने के लिए, पीने के लिए, कौन ऐसा रस है जिसको पीने के लिए हमारा जो हृदय है वो उसी तरफ टानना, मतलब उधर टानना मतलब खींचना, उधर ही हमको खींचा जा रहा है। भरे अमृत काने, और कौन सी जो अमृत वाली वाणी है वो मेरे कानों में बार बार आवाज दे रही है। ठीक है, कौन रूपे का अद्भुत घटा, फूटल नदी बाने, कोकर खोजे पागल अलीकुल, रसे भिंगल पाँख। कवि कह रहे हैं कौन रूपे का अद्भुत घट छटा, मतलब किस रूप का अद्भुत ये छटा है, ये घटा है, ये छटा है, मतलब किस रूप का ये अद्भुत दृश्य है। फूटल नदी बाने, मतलब इस नदी के बान, मतलब इस नदी का जो पानी भरा हुआ है, जो बाढ़ आया हुआ है, उस पर ये हमको देखने को मिल रहा है। ककर खोजे पागल अलीकुल, अलीकुल मतलब भंवरों का झुंड, किसको ये पागल भंवरों का झुंड किसको खोज रहा है, कि कौन से फूल को ये पागल अलीकुल खोज रहा है। इसे रसे भिंगल पाँख, मतलब इस अलीकुल का पंख जो है, इस अलीकुल मतलब इस भंवरों का पंख भी जो है रस से डूबा हुआ है, फिर भी ये कौन से फूल की तलाश में घूम रहे हैं। ये कवि का कहना है, ये एक इच्छा भरी कविता है। कवि ने अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया है कि कौन ऐसी इच्छा है मनुष्य का, कौन सी ऐसी इच्छा है जिसको पाने के लिए इतना मन व्याकुल है। ठीक है, चलिए ये जो कविता है, ठीक है, आंखी गीत का ये 5वां कविता है। इस कविता में देखते हैं कवि क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं इस कविता का शीर्षक है मीठा फागुन हवाक बासें। मीठा फागुन हवाक बासें, मतलब कवि का कहना है कि ये जो हवा है, मीठी हवा कब चलती है भाई, वो बसंत के ऋतु में चलती है। उसी समय बसंत के ऋतु में ही फगुआ होता है, मतलब होली होता है। तो उस समय का जो हवा होता है बहुत ही खुशहाली पूर्ण हवा होती है। उस समय इधर के जितने भी गांव ग्राम है, सभी ग्रामों में धान की खेती हो चुकी होती है, सभी के घरों में जो है फसल सबके घरों में घुस चुका होता है। आदमी खुशी पूर्वक होली मनाते हैं इस बसंत ऋतु में। तो वही कवि कह रहे हैं, शीर्षक भी रखें मीठा फागुन हवा बासें, मतलब इस फगुआ में जो हवा चल रही है, जो बसंत ऋतु चल रही है, उसी का हवा के गंध में क्या क्या होता है। देखिए, मीठा फागुन हवा बासें, कक्कर दही आग लागल, कक्कर आँखिक पानी, कक्कर घारे चांद हंसे, है ना, चाल बिना छानी। देखिए कवि इस खुशनुमा माहौल में, ये जो माहौल है इसमें भी बहुत सारे लोग गरीब हैं, उनकी चर्चा किए हैं कि गरीब लोगों की कैसी पीड़ा होती है, उस पीड़ा को कवि ने यहाँ दर्शाया है। तो कवि कह रहे हैं मीठा फागुन हवा बासें, मतलब ये जो मीठा मदमस्त हवाएं हैं फगुआ की, बसंत ऋतु की, उस जो खुशहाली वाली वातावरण है उसमें कक्कर देही आग लागल, मतलब किसके देही मतलब होता है शरीर, किसके शरीर में आग लगा। इसका कहने का तात्पर्य है किसको इस खुशनुमा माहौल में भी किसे कष्ट है, किसको कष्ट है। कक्कर आँखिक पानी, है ना, कक्कर घारे चांद हंसल, चाल बिना छानी। वो रे किसके आंखों में अभी भी पानी है, मतलब किसके आंखों में आंसू है। कौन ऐसा है जो अभी भी इस खुशनुमा माहौल में, जिसका पूरा धरती में जो अन्न दिया उसके बाद भी किसकी आंखें हैं जो रो रही है। ठीक है, कक्कर घारे चांद हंसे, चाल बिना छानी, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जिनके घर में छप्पर भी नहीं है और उसको चांद डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, चांद ऊपर में, उसको देखकर मजाक उड़ा रहा है उस गरीब का, चांद ऊपर में जाके हंस रहे हैं, उसके छप्पर से ही घर का पूरा चांद का नज़ारा दिख रहा है। कौन ऐसा गरीब इंसान है जिसको आज इस खुशी के माहौल में भी इतना रोना धोना पड़ रहा है। आगे चलते हैं। धानक बदल मांडरा फुटल, कौन चासक चासें, मीठा फागुन हवाक बासें। देखिए कवि कह रहे हैं कि अभी भी कौन ऐसा इस खुशहाल माहौल में जो अन्न का जो भंडार भरा है, फिर भी कौन ऐसा जो है चासा कहते हैं किसान को, कौन ऐसा चासा है जिसने खेती किया लेकिन उसकी खेती में धान की जगह मडरा फूटा। मडरा एक धान की तरह प्रजाति का ही एक पौधा होता है जो धान के साथ ही उग जाता है। तो मांडरा धान को दबा देता है। जिस खेत में मांडरा अगर ज़्यादा उग गया उस खेत में वो धान को दबा देता है और वही
खिल जाता है पूरा और वही हो जाता है, जो एक बेकार वाली वस्तु है, वो एक बेकार है। धान उसको कोई खाया नहीं जाता, उसको फेंक दिया जाता है। तो वही कवि कह रहे हैं, धाने बदल माडरा फूटल कौन चासक चासे, मतलब कौन ऐसा किसान है जिसके घर में धान उसने लगाया और माडरा फूट गया, मतलब उसने धान लगाया उसका धान हुआ ही नहीं है, मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ रोने के सिवा और कुछ नहीं है, उसके घर में अन्न भी नहीं है। तो कौन ऐसा चासा है। मीठा फागुन हवा के बसे, मतलब इस मीठा फागुन वाले हवा के गंध में भी किसके कौन ऐसा चासा है, कौन ऐसा कृषक है जिसके घर में जो है ये चावल नहीं हुआ है। हाथे सुखल भाई, यहाँ से है ना, ककर हाथक फूलक माला हाथे सुखल भाई, कौन ऐसा है जिसके हाथों की माला हाथ में ही सूख गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। जतने जतने सजवल पूजा थारी दैवे छुअल नाय, बनल ककर आँखिक पानी लोल गोल शिशिर घासें मीठा फागुन हवा बासें। बोल रही है कि जतने सजवल पूजा थारी, मतलब जैसा उसने पूजा का थाली सजाया था, पूजा का थाली जिस प्रकार सजाया था, देवे छुअल नाय, कोई देव ने उस थाली को छुआ नहीं, उसका पूजा का जो भी सामान है वो जैसे का जैसे ही उसमें उस थाली में ही रखा रह गया। बनल ककर आँखिक पानी, मतलब कौन ऐसा आदमी है जिसकी आँखों का जो ये पानी है, लोल गोल शिशिर घासें, मतलब घासों में जिस तरह ओस की बूंदें गोल गोल होती है, उसी तरह उसकी आंखों में पानी आ गया, है ना। मीठा फागुन हवा बासें, मतलब इस खुशहाली भरे माहौल में भी अभी भी कौन ऐसा आदमी है जिसके घर में अन्न नहीं है, जिन्होंने इतना मेहनत करके अन्न लगाया उसके घर में अन्न नहीं है, वो अभी भी गरीब का गरीब बना रहा, दरिद्र का दरिद्र बना रहा। देखिए कितना सुंदर कविता को कवि ने अपने इस कविता संग्रह में डाल दिया है। चलिए, ये जो कविता है वो इस किताब की छठी कविता है। हम लोग छठी कविता को देख रहे हैं, देखिए देखते हैं। रूपक आगी जरल प्राण, इस कविता का जो शीर्षक है रूपक आगी जरल प्राण, मतलब रूप के आग में किसी का जो है जान निकल रहा है। उस रूप के उस मदमस्त को देखने के लिए कवि तरस रहे हैं, जिसके इस रूप से, है ना, प्राण भी जल रहा है। तो चल देखिए कवि क्या कर रहे हैं। रूपक आगे जरल प्राण, पानी बदल बरसल आग, बिना मेघे आकाश, है ना, फूकल लहर हवा कंगे, है ना, धधक उठल आसपास, घासक शिशिर प्यासे सुखल, कैसन ई अग्निबान, रूपक आगी जरल प्राण, कौन माया बिना छठा मोहक, है ना, तिसनक सागरे ढेव, तिसनक सागरे काहे डाके, पारे जोदी खेव, रूप नगरक पंथे आनल, शिशिरक सुधा पान, रूपक आगी जरल प्राण। बोल रहे हैं कवि किसी के रूप की चर्चा कर रहे हैं, है ना। कौन सा रूप है, देखिए बोल रहे हैं रूपक आगी जरल प्राण, मतलब रूप से जो आग निकल रही है उससे प्राण जल रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो ये गर्मी वाला माहौल है ना, जो गर्मी का माहौल है, जो गर्मी जब आती है, जब इतनी चिलचिलाती हुई धूप आती है, तो मानो किसी का रूप ही धरती पर प्रकट आ गया हो, और उस रूप से, उस गर्मी वाले माहौल से कितनों का शरीर जलता है, उसी का कवि चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, रूपक आगे जरल प्राण, पानी बदल बरसल आग, मतलब पानी के बदले यहाँ पर वर्षा क्या, सिर्फ आग ही आग, गर्मी ही गर्मी, बिना मेघे का आकाश, है ना, फूकल लहर हवा कंगे, धधक उठल आसपास। बोले बिना मेघे का आकाश, मतलब बिना मेघ का आकाश है, आकाश में बादल तो दिखाई नहीं दे रहा है, फूकल लहर हवा कंगे, और हवा के माध्यम से उसने क्या कर दिया, फूंक दिया गर्मी वाले लहर को फूंक दिया, धधक उठल आसपास, मतलब जो धरती का जो आसपास का इलाका है वो पूरा धधक उठा, लग रहा है मानो कि वो धरती जल रही है। घासक शिशिर प्यासे सुखल, कैसन ई अग्निबान। ठीक है, रूपक आगी जरल प्राण, कवि कह रहे हैं कि घासक शिशिर प्यासे सुखल, देखिए घास में जो उसका बूंद है, ठीक है, वो भी सोचिए, वो एक पानी का अंश है, वो भी प्यास में ही सूख गई, है ना। कैसन ये अग्निबान, ये कैसा अग्निबान प्रकृति का चला धरती पर। ठीक है, रूपक आगी जरल प्राण, मतलब इस रूप में भी धरती जल रही है।
कौन मायाविनिक छठा मोहक तीसनक सागरक ढेव, है ना, तीसनक सागरे काहे डाके पारे जोधी खेव। देखिए बोले कौन मायाविनी छठा मोहक, मतलब कौन ऐसी मायावी, कौन ऐसा मायावी है जिसने ऐसी छठा मनमोहक छठा को इस बीच में लेकर आई है, जो चारों साइड उजाला उजाला होने के बाद भी इतनी कष्ट भरी पीड़ा भरी, है ना, रूप को दर्शा रहे हैं। कौन मायाविनी छठा मोहक, मतलब कौन ऐसी मायाविनी है जिसने इस छठा को मोहक बना दिया है। तीसना सागर का ढेव, मतलब तीसना के सागर का ढेव, तीसना मतलब होता वासना, इतनी सुंदर खूबसूरत, है ना, इतनी खूबसूरत जो रूप है उसमें वासना का ढेव बार बार मार रहा है। वासना का ढेव मतलब होता है कामना की इच्छा बार बार मन में जग रही है। तीसना सागरें काहे डाके, ये जो कामना भरी जो सागर है वो क्यों बुला रही है। पारे जोधी खेव, अगर वो उस सागर को पार कर सकती है तो फिर मुझे क्यों बुला रही है, वो बार बार हमें क्यों बुला रही है। रूप नगरक पंथे आनल शिशिरक सुधापान, ये रूपनगर के पंथ मतलब जो रास्ता है उसने लाया, ये रूपनगर का जो रास्ता है उसने लाया। शिखरें सुधापान, जो शिखर में जाकर सुधा का पान करवाए, मतलब अमृत का पान करवाए। सुधा मतलब अमृत। बोल रहे हैं कि इतने कष्ट होने पर भी आदमी को, है ना, रूपनगरक पंथ आनल, मतलब रूपनगर का जो ये पंथ पथिक है उसने लाया, जो है उसका जो पीने का जो मजा है वो शिखर पर ही चढ़कर है। मतलब शिखरें सुधापान, मतलब शिखर में ही चढ़कर अमृत का पान किया जा सकता है। रूपे का की जरल प्राण, मतलब कवि कह रहे हैं कि इतनी भरी गर्मी में, जो प्रचंड गर्मी है, तो इस धरती पर जो प्रचंड गर्मी पड़ती है ना, उसका जो अमृत का जो पीने का जो मजा है पर्वत शिखर पर है। मतलब ये जो गर्मी है, प्रचंड गर्मी पड़ने के बाद ही जो बारिश होता है ना, उस बारिश के बाद हमें राहत होती है और वो बारिश हमारे लिए खुशनुमा माहौल पैदा कर देता है, हमें खेतों की ओर मोड़ देता है, हमारे यहाँ फसलों को लगाने का आलम चल पड़ता है, हम लोग खेतों की ओर मुड़ जाते हैं और इस गर्मी के बाद ही सुखद समाचार हमको मिलता है और हम लोग खेतों की ओर जाते हैं, अपने खेतों में फल लगाते हैं, फसल लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, उसके बाद हमें जो साल भर का भोजन यहीं से मिलता है। तो कवि इस रूप के आकार में इस प्रकृति का जो गर्मी है, भरपूर गर्मी, उसका चर्चा किए हैं। ठीक है, कोई इस चर्चा को किसी की ओर आप जो है इस कविता के भाव को समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखते हैं कवि ने और क्या क्या कहा है। चलिए देखते हैं, ये आंखी गीत का 7वें नंबर की कविता है। ठीक है, जिसका शीर्षक कवि ने रखा है तौर याद मात्रें। मतलब है कि जब कवि को उसकी याद आती है उसी समय इसका वर्णन किया गया है। तौर याद मात्रें, मात्र आपकी याद आने से ही ये कवि ने इतनी लाइन की कविता बनाई है। उसमें देखते हैं, अब तौर याद से मतलब आप जो भी लगा लीजिए, मान लीजिए कि कोई कवि की अदृश्य प्रेमिका होगी, या परम ब्रह्म के बारे में लिखा है, या भगवान के मोक्ष रूपी दर्शन के बारे में लिखा है, वो आप खुद समझ जाइए कि कवि ने किसके बारे में लिखा है, इस कविता का भावार्थ किधर जा रहा है। तो कवि कह रहे हैं तौर याद मात्रें बांसी फूटे गान, कने कने प्राण जागे नदी आवे बान। कवि कह रहे हैं कि तौर याद मात्रें, मात्र तुम्हारी याद आने से ही बांसी फूटे गान, मतलब मेरी जो बांसुरी है उसमें गाना अपने आप बजने लगता है। कने कने प्राण जागे, मतलब कन कन में, इस धरती का कन कन में मानो प्राण जाग गई है, सब में प्राण आ गई है, सब में जान आ गई है। नदी आवे बान, मतलब नदी में वान आ गया है, मतलब बाढ़ आ गया है। बिना मेघे अमृत बरसे, मतलब बिना मेघ का यहाँ पर अमृत बरस रहा है। आंखी फूले फूल, मतलब मेरी आंखों में सिर्फ फूल ही फूल है, मतलब खुशी का ही माहौल है, पूरा माहौल खुशनुमा हो गया है। चंदन शीतल हवाएं बोहे नूतन जीवन दान, मतलब चंदन की जो हवा है वो जिस तरह बह रही है मानो सभी प्राणियों में एक नया जीवन सा डाल दी है, सभी के मन में उमंग ही उमंग है, उत्साह ही उत्साह है। मात्र
तौर याद मात्रें, मतलब आपकी याद मात्र से ही ऐसा हो रहा है। नील आकाशे उड़े खातिर पागल हवे मन, आनंद सागरे हुबुडुबु सरग हुबे तन। बोल रहे हैं कि जब आपकी याद मात्र से ही नील आकाश से उड़े खातिर, मतलब ये जो ऊपर का जो आकाश है, नीला आकाश है, उसमें मेरा जो है ना मन पागल हो रहा है उड़ने के लिए। आनंद सागरे हुबुडुबु, मतलब और ये आनंद का जो सागर है ना, हुबुडुबु मतलब डुबकी लगाना, जो आनंद का सागर है उसमें मेरा मन बार बार डुबकी लगाने को उत्साहित है। सरग हुए तन, मतलब और स्वर्ग में मेरा तन चला गया है। फूटे आंखी प्रेमक धार, धरती नाम है आसमान, तौर याद मात्रें बांसी फूटे गान। कवि कह रहे हैं कि मात्र तुम्हारी याद मात्र से ही फूटे आंखी प्रेमक धार, मतलब मेरी आंखों में सिर्फ प्रेम की ही धार फूट रही है, मेरी आंखों में प्रेम ही प्रेम समा गई है। धरती नाम है आसमान, मतलब मानो आसमान पूरा उतरकर इस धरती में आ गई है। ठीक है, तौर याद मात्रें बांसी फूटे गान, मतलब मात्र तुम्हारी याद मात्र से ही मेरी बांसुरी में गान फूट रहा है। तो ये थी नंबर 7 की कविता। आप लोग नंबर 8 नंबर की कविता को देखते हैं। नंबर 8, इसमें कवि ने कहा है सखी आज तो आसें, मतलब कवि कह रहे हैं कि सखी आज तो आसें। आस मतलब होता है इंतजार, ठीक है, इंतजार किसी का रहता है, तो वही कवि कह रहे हैं कि सखी आज तो आसें, तुम्हारी इंतजार में करें सखी आज तो आसें, तरु तरे बास। ठीक है, आजो नदी पानी बोहे, आजो गाछे फूल, आजो पंथे पथिक, आजो ओहे कूल, आजो ओहे कूप सखी, आजो ओहे तरास, है ना, आजो तो आसें तरु तरे बास, आजो ओहे दैविक थान, है ना, पाखिक मधुर गान, आजो ओहे डहर पुराना, बासी ओहे गान, आजो जुगल चरणेदार, है ना, राजे हृदय मांझ, आजो तो आसें। कवि कह रहे हैं कि सखी आज तो आसें तरु तरे बास, आज भी तुम्हारे आस में, तुम्हारे इंतजार में, है ना, तरु तरे बास मतलब उसी पेड़ के नीचे मेरा बास है जहां पर पहले हम लोग मिला करते थे। आजो नदी पानी बोहे, आजो नदी पानी बोहे, मतलब आज भी उसी नदी में पानी बह रहा है जिस नदी में पहले जिस तरह से पानी बह रहा था, आज भी उसी तरह से उस नदी में पानी बह रहा है। आजो गाछे फूल, आज भी उस पेड़ में फूल लगे हुए हैं। आजो पंथे पथिक, आजो ओहे कूल, आज भी उसी रास्ता में पथिक राहगीर चल रहे हैं, वही पुराना रास्ता में चल रहे हैं। आजो ओहे कूल, मतलब आज भी वही कुल है, कुल में भी कोई बदलाव नहीं है, सारा संसार वही है, सारे लोग वही हैं, कुल भी वही है। आजो ओहे कूप सखी, है ना, आजो ओहे तरास, आज भी कूप मतलब कुआं, आज भी वही कुआं है सखी जिस कुआं में कभी तुम पानी भरने आया करते थे, या जिस कुएं में हम लोग कभी दोनों मिलकर पानी पिया करते थे, वो कुआं भी वही है। आजो ओहे तरास, मतलब तरास मतलब तलाश, आज भी मुझे उसी का तलाश है जिसकी याद में मैं इसी पेड़ के नीचे वास कर रहा हूँ। आजो तो आसें तरु तरे बास, कवि बोल रहे हैं कि आज भी तुम्हारे आस में, तुम्हारे इंतजार में इसी पेड़ के नीचे मेरा वास है। आजो अहे दैविक थान, पाखिक मधुर गान, आजो अहे डहर पुराण, है ना, बासी ओहे गान। कवि कह रहे हैं कि आजो अहे दैविक थान, मतलब आज भी वही देवी का स्थान है, वही देवी का थान है, वही देवी का जगह है। पाखिक मधुर गान मतलब पक्षियों में वही मधुर गाना है जो पहले हम लोग सुना करते थे। आजो ओहे डहर पुराना, मतलब आज भी वही पुराना डहर है, कोई नया रास्ता नहीं बना है, वही पुराना रास्ता है। बांसी ओहे गान, मतलब मेरी बांसुरी की भी वही गाना है, कोई पुराना गाना भी हम नहीं गा रहे हैं या नया गाना भी नहीं गा रहे हैं, जो पहले गाए थे वही गाना आज भी गा रहे हैं। आजो जुगल चरणेदार, राजे हृदय मांझ, आजो तो रासे। कवि कह रहे हैं कि देखिए जुगल चरण, जुगल चरण मतलब दोनों चरण, दाग मतलब चिन्ह, आज भी तुम्हारे दोनों चरणों का जो चिन्ह है वो राज मतलब हृदय में रहस्य की तरह, है ना, राजे हृदय मांझ मतलब मेरे हृदय में, है ना, रहस्य की तरह विराजमान है। हृदय के बीचों बीच में आज भी तुम्हारे जुगल चरणों की दाग जो चिन्ह है वो आज भी विद्यमान है।
आज्यो तोरा से, मतलब आज भी तुम्हारी आस में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये जो कवि हैं बहुत ही अच्छी अच्छी प्रकृति की उपमा लेकर ये कविता का वर्णन चित्रण किए हैं। ये जो है आखिरी गीत का 9वां नंबर का कविता है, जिसका शीर्षक है हम सुनली शून्यक डाक। हम सुनली शून्यक डाक। शून्यक डाक मतलब होता है कि शून्य की पुकार, है ना। जिस चीज को कोई देख नहीं सकता, वो अंधेरा में है, छुपा हुआ है, वो शून्य है ना। मतलब भगवान की पुकार, परम ब्रह्म की पुकार, है ना, जिसे अन्य आदमी कोई नहीं सुन सकता है, लेकिन कोई विशेष आदमी है उस शून्य को, है ना, उस शून्यक डाक को सुन सकता है। तो कवि कह रहे हैं कि हम सुनली शून्यक डाक, केहू हमरा डाके, आर न रहबो घरे, कुम्हार चाके चाके, कौन बिरहनी आकुल बानी, अंतर विकाल करे, हम देखली सुंदरक देसे, है ना, सुंदरक अद्भुत रूप, इंद्रासनक आसन जहां, ताड़ ऐसन ठूठ, सदा नूतन फागुन जहां, रसक कोकिल कुके, लहरायल आंखी एक टक, केहू हमरा डाके। देखिए कवि कह रहे, कवि उस समय जब सारी संसारिक मोह माया से पूरा उब गए होंगे, तब ये कविता लिखे होंगे कि हम सुनली शून्यक डाक, मैंने उस शून्य के डाक को सुना है, उस भगवान की पुकार को सुना है, उस शून्यक पुकार को सुना है, क्या वो हमरा डाके। वो कौन है शून्य में, अंधकार में जो मुझे पुकार रहा है ना। आर मैं रहो घरे, कुम्हार चाके चासे, और मैं घर में नहीं रहूंगा। कुम्हार चाके चासे मतलब कुम्हार जो चलाता है ना चाक, जिससे बर्तन बनता है ना, सारी जैसे घर का छप्पर बनता है, वो सब। मतलब कवि कह रहे हैं कि यहाँ का जो है ना, जो हम लोग जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस मोह माया में जिंदा रह रहे हैं, उस मोह माया में अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अब मैं शून्य से मेरी पुकार आ गई है, अब मैं वहां पर जाऊंगा। कौन बिरहनी आकुल वाणी अंतर विकाल करे, कौन वो मायाविनी बिरहनी है जो इतनी सुंदर आवाज देकर मुझे पुकार रही है, जिससे अंतर विकाल करे, मेरा जो अंतर मन है ना, प्रफुल्लित हो रहा है उससे मिलने के लिए, उस जो शून्य की ओर, जो शून्य की पुकार है उधर जाने के लिए मेरा हृदय जो है प्रफुल्लित हो रहा है। इंद्रासन का आसन जहां, ताड़ ऐसन ठूठ, सदा नूतन फागुन जहां, है ना। अच्छा यहाँ छूट गया। हम देखल ही सुंदरक देश है, सुंदरक अद्भुत रूप, इंद्रासन का आसन जहां, ताड़ ऐसन ठूठ। कभी इस जो मोह माया वाला संसार है उससे उब गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने देखा है इस सुंदरता भरे देश में, हमने देखा है इस सुंदरता भरे देश में, सुंदरक अद्भुत रूप, मतलब सुंदरता का अनेक रूप हैं। मैंने सारे रूपों को देख लिया, अब मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। और हमने ये भी देखा कि इंद्रासन, इंद्र का जहां आसन रहता है उसके चारों ओर खुशहाली का ही माहौल रहता है। चारों ओर युवतियां गीत गाती नजर आती है, गान करती नजर आती है, नृत्य करती नजर आती है। वो भी इंद्रासन का आसन जहां पर इंद्रासन का आसन है, वो भी कभी एक ऐसा समय आता है जब वो ताड़ से ठूट हो जाता है। मतलब ताड़ का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसमें पत्ते नहीं होते हैं, डाली नहीं होती है, तो वही ताड़ के पेड़ की तरह वो ठूट की तरह रहता है। अगर जिस पेड़ में पत्ता नहीं हो, डाली नहीं हो, वो पेड़ ठूट की तरह हो जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि मैंने उस इंद्रासन के आसन को देखा है जहां पर, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां पर कोई नहीं रहता है, वीरान रहता है, ठीक है, वो ताड़ के पेड़ की ठूट की तरह हो जाता है। तो मुझे अब इस मोह माया वाले संसार में जिंदा नहीं रहना है, मुझे अब शून्य की पुकार आ गई है, मुझे वहां जाना है। सदा नूतन फागुन जहां, बोल रहे हैं कि जहां पर उस इंद्रासन के आसन में, जहां पर हमेशा फागुन का महीना रहता था। फागुन का महीना मतलब उत्साह का महीना, है ना। झारखंड वासियों के बीच में जो है खेत खलियान पूरा भरा हुआ रहता है, धन्य धान्य घर घुस जाता है, अन्न से भरा हुआ कोठरी होता है। तो उस माहौल में भी सदा नूतन फागुन जहां, रस कोकिल कुके, जहां पर रस भरी कोकिल का आवाज में पूरा रस भरा हुआ है, कोकिल खुशनुमा माहौल में पूरा कुहू कर रही है, उस माहौल में भी, उस माहौल को छोड़कर कोई अन्य जगह लौरायल आंखी एक तक क्या वो हमरा डाके। बोले एक ऐसी आंख है जो पूरा लौराइल है, मतलब आंसू से भरा हुआ है, हर धीरे धीरे आंसू टपक रहा है। उस करुणामयी पुकार जो एक टक से मुझे देख रही है,
है ना, क्या वो हमरा डाके, वो कौन है जो मुझे पुकार रही है। ठीक है, तो ये आज मैंने आखिरी गीत का आपको 9 कविता कराया दोस्तों। तो आप क्या करें, इस कविता को बढ़िया से समझे, ठीक है, और समझने के बाद जब आपको अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले, ठीक है, ताकि मैं आखिरी गीत का अगला भाग आप लोगों के बीच में लेकर आऊं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर कहता हूं, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें ताकि सबको लाभ मिले, ठीक है, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरा अगला जैसे ही वीडियो आती है आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड,